और बता दें आपको, उत्तर मध्य भारत में गर्मी का कहर जारी है। कई राज्यों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और दिल्ली में आज भी लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट। जयपुर में 42 डिग्री पहुंचा तापमान। जयपुर में और बढ़ सकता है तापमान। दिल्ली पंजाब में 43 डिग्री पहुंचा है तापमान। प्रयागराज की बात करें तो 45 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। तो यूपी और मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में 42 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और कुल मिलाकर जो भीषण गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। उत्तर मध्य भारत में गर्मी का ये कहर लगातार जारी है। कई राज्यों की अगर हम बात करें, पारा यहां पर 44 को पार कर गया है, यानी 44 डिग्री के पार जो है पारा जा चुका है। दिल्ली में आज भी लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी लू चल रही है और इसके लिए मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि ऐसे समय का चुनाव करें जब बहुत ज्यादा लू ना चल रही हो और तभी अपने घरों से निकले। तो जयपुर की इसमें बात करते हैं, 42 डिग्री यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। जयपुर में अभी ये तापमान और भी बढ़ सकता है। तो दिल्ली पंजाब की अगर हम बात करें, 43 डिग्री तापमान नोट किया गया है। प्रयागराज में 45 डिग्री तक पारा बढ़ चुका है और गर्मी के कारण फिलहाल कई राज्यों के स्कूलों की टाइमिंग को बदल दिया गया है। तो जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि लोग जो है दोपहर में बाहर निकलने से बचें, क्योंकि लगातार लू का अलर्ट जारी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। तो कई राज्यों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों से लू में ना निकलने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली में आज भी लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी और मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा जा रहा है अपने घरों में रहें और दोपहर के वक्त बाहर ना निकलें। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 42 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और लगातार ये जो इजाफा दिख रहा है इस तापमान में, ये अभी थमने वाला नहीं है, इसलिए और भी चेतावनी जारी की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया है। दिल्ली पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 43 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाने की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अपना ध्यान रखें। नींबू पानी, छाछ या ORS घोल भी इस दौरान दिया जा सकता है, जिससे कि लू का जो खतरा है वो ज्यादा ना बढ़े और ऐसे में अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके चलते लोगों को अपने आप को सावधान रखने की बात कही जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाने की बात की जा रही है, यानी किसी भी तरह से डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। लगातार जो लोग हैं वो अपना ध्यान रखें और ऐसे में लू से बचने की पूरी कोशिश करें। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पंकज भी जुड़ गए हैं। रुक लेते हैं पंकज का और क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। के लिए डॉक्टर रियल श्याम सिंह, डायरेक्टर RML हॉस्पिटल मौजूद, मैं इनसे बात करूंगा। सर, जिस तरह से हीट स्ट्रोक को लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई, क्या विशेषताएं हैं सर, किस तरह से इंतजाम किए गए? हीट स्ट्रोक के लिए हमारा हीट स्ट्रोक यूनिट, ये आप देख रहे हैं हमारा हीट स्ट्रोक रूम में स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट। जो भी हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं उनको हम यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट दिया जाते हैं। उनको बॉडी को हमें हीट स्ट्रोक से रिकवर करने के लिए हर चीज़ के पेशेंट का अलग अलग लेवल पे आएगा। ये नहीं कि हर आदमी अनकॉन्शियस होके आएगा, ठीक है। जो कुछ होते हैं माइल्ड सिम्टम के साथ आते हैं, उनको हम वहीं पे ही इमरजेंसी में ही ट्रीट करके उनको कूलिंग करके उनको समझा के हाइड्रेट करके उनको ऑब्जर्वेशन में रख के छुट्टी कर देंगे वहीं से। सर, किस सिचुएशन में यहाँ पर लाना पड़ता है? अगर देखा जाए पिछली बार लास्ट ईयर का तो 49 के आसपास जो है टेम्परेचर गया था। अब की बार भी मौसम विभाग कह रहा है कि लगातार बढ़ने की संभावना है, तो इसमें क्या स्थिति रहती है कि यहाँ लाना पड़ता है? इस जो पेशेंट डिलीरेटेड है, डिलीरेटेड मतलब अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस है पेशेंट को, उनको हम यहाँ लाते हैं। उनको अल्टर सेंसेशन हो जाते हैं। वी नो दैट अल्टर सेंसेशन मीन्स इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो ऑर्गन जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, डिसफंक्शन होना, ऑर्गन काम करना डिक्रीज होगा एंड पेशेंट नीड रैपिड कूलिंग। यहाँ पे जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं दैट इज इमर्शन कूलिंग। इमर्शन कूलिंग मतलब आप अंदर देखेंगे तो एक तप होते हैं, 3 तप है हमारा। 3 तप के अंदर टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, उसी के साथ साथ बॉडी मॉनिटर होते हैं, उससे पेशेंट का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। उपाय के लिए क्या संदेश देंगे आपकी, किस तरह से लोग सावधानी बरतें? उपाय के लिए यही है, उनको जो भी कोई भी काम करना मजबूरी है, काम करना भी ज़रूरी है हर आदमी का, तो उसके हिसाब से उनको जब भी बाहर निकले उनको अपना आप को हाइड्रेट करके रखें। उनको अपने पास पीने के पानी या जो भी ड्रिंक्स होते हैं जब प्यास लगे तो पी ले, ठीक है। और कपड़ा थोड़ा सा लूज
और लाइट कपड़ा पहने ताकि इससे हीट एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाए। और जैसे सिम्टम आए उनको लग रहा है मैं ठीक नहीं लग रहे, मेरे को थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं, मेरे को अनइजीनेस हो रहे, फीलिंग हो रहे, तो रेस्ट करें। और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा जो भी उनको हाइड्रेट करने के अपने आप को हाइड्रेट करें, ठंडा करें और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में तुरंत ले आए। तो देखिए जिस तरह से लगातार गर्मी का पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में जो हालात हैं बहुत ज़्यादा बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स की भी सलाह है कि अपना ध्यान रखें और बाहर निकलने से बचें। इससे आपको ये लाभ मिलेगा कि कम से कम लू से आप बचेंगे तो आप कम से कम अपने आप को बचा सकते हैं इस मौसम से। ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशील तिवारी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ बने हुए, पंकज राय दिल्ली से, मुक्ता पाठक भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और समझना चाहेंगे फिलहाल किस तरह से पूरे देश में हालात बने हुए हैं। सुशील जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर जो पारा है वो कितना बड़ा हुआ है और क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है? बिल्कुल गीतू, यहाँ का जो पारा है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और जो बगल में प्रयागराज यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर है वहाँ का पारा 47 डिग्री चला गया है। गर्मी बेहद ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बेहद परेशान हैं, लू भी चल रही है, लोग कुछ ना कुछ टॉवल वगैरह बांध के चल रहे हैं और लगातार पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर पानी कमी होती है तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो धूप में निकलना पड़ता है क्योंकि उनको कहीं काम से जाना पड़ता है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं जो पेय पदार्थ लोग पी रहे हैं, सामने गन्ने की दुकान है, इस गन्ने की दुकान में और तमाम जो अन्य पेय पदार्थ हैं, यहाँ पर मौसमी भी है और तमाम और भी है, तो ये लोग पी रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोग यहाँ बहुत लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको पूरा जो गर्मी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ के दुकानदार, इनसे बात करेंगे कितनी बिक्री हो रही है और किस तरह लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बिक्री होती है, बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए इससे पीते हैं गन्ने का रस तो राहत मिल जाती है। तो और भी लोग हैं, इन लोगों से पूछेंगे, आप लोग गन्ने का रस पीने आ रहे हैं और तमाम जो पेय पदार्थ पीने आ रहे हैं, तो गर्मी कितनी ज़्यादा है, कैसे इसको मिटा रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सब लोग जूस पी रहे हैं। इन लोग का भी फ़ायदा हो रहा है, हम लोग का भी मतलब एनर्जी भी आती है पीने से, तो इसलिए हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं। आप बताइए। हाँ सर, सेम ही है सर, सेम ही है। गर्मी बहुत ज़्यादा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी का जो उसका बहुत ज़्यादा असर है और जो गन्ने की दुकान में देख रहे हैं गन्ना, ये लगातार यहाँ पर इनकी बिक्री है। जब से मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, और सुशील जी शायद यही एक तरीका होता है इस तरह की गर्मी से बचने का कि आप ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। हमारे साथ दिल्ली से पंकज भी जुड़े हैं। पंकज, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का अपना तापमान तो होता नहीं है और ऐसे में इस वक्त जो हालात बने वो बहुत ज़्यादा खराब कह सकते हैं हम, क्योंकि लगातार दिल्ली का पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल गीतू, अगर राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो लगातार अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी के माध्यम से तस्वीर दिखाऊंगा कि आमतौर पर अगर आप इंडिया गेट आते हैं तो जगह नहीं मिलती है, लेकिन आप देखिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी जो टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। आप देखिए यहाँ पर गिने चुने लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, तुरंत फ़ोटो ले रहे हैं, रुक रहे हैं, लेकिन वहाँ रुक नहीं पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ठीक दाहिने तरफ दिखाएंगे, यहाँ देखिए ये पेड़ का छाव है, यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं धूप से बचने के लिए देखिए यहाँ आके रुके पड़े हैं। ये लोग भी हैं, मैं इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि किस तरह का गर्मी का असर है। कि लगातार कल भी मैंने बात किया था, यहाँ पर कई लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से काम आम दिनों पर होता है इस बार बहुत असर होता है। धूप बहुत ज़्यादा है, छाए में खड़े हैं। कितना काम आप लोगों का फोटोग्राफर करते हैं? फोटोग्राफरी करते हैं। तो कितना नुकसान हो रहा है इसमें? बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो कितना नुकसान हो रहा है? 10% काम रह गया है बस पहले से। अच्छा पंकज, ये भी जानिए कि कितने दिनों से ये हालात बने हुए हैं? 2-4 दिनों से या काफी समय हो गया है? 10-15 दिन कैसे बता रहे हैं अभी? क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई इस तरह से छाया का सहारा लेना पड़ रहा है? पहले से तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कितना दिन हो गया मेरे को? हाँ, कितने दिन से यहाँ पे इस तरह से छाया लेना? कम से 15 दिन हो गए। 15 दिन से। तो इसका असर काम पे आ रहा है? काम पे तो पूरे काम खत्म है, काम पे तो बहुत असर आ रहा गिने है। चुने लोग नजर आ रहे हैं। गिने चुने क्या टूरिस्ट है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जो शाम को थोड़ी बहुत पब्लिक होती लोकल आता है। बिल्कुल गीतू, ये असर है साफ तौर पर। देखिए कि आम दिनों पर अगर देखा जाए तो इंडिया गेट का वही प्रांगण है जहाँ पे लगातार अगर देखा जाए तो जगह नहीं होती, लेकिन आप देख सकती हैं कि गिने चुने लोग बहुत दूर दराज से, जो कि दिल्ली एनसीआर से अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत कम लोग हैं, दूर दराज से लोग आए हैं अपने बच्चों के साथ। देखिए यहाँ है, मैं यहाँ भी चल के इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जिस तरह से फोटोग्राफर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फोटोग्राफर हैं जिनका कहीं ना कहीं काम इससे चलता है। लेकिन अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसका असर ये है कि यहाँ आप देखिए कि यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से
साफ तौर पर इनका नुकसान है। ये छाया में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई टूरिस्ट आए या कोई लोग आए, हम उनसे बात। देखिए एक परिवार है, आप लोग घूमने आए सर? कहाँ से आए? इंडिया गेट में। इंडिया गेट पे, मतलब कहाँ से आए? रहने वाले कहाँ से? केरल से। केरल से। वहाँ के और यहाँ की गर्मी में कुछ फर्क है मैम? कुछ फर्क है? नहीं, यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, वहां पर लगती है, ये पूछिएगा पंकज जी। यहाँ ज्यादा गर्मी लग रही है कि वहाँ लग रही है? नहीं समझ में आ रहा है? गर्मी वहाँ ज्यादा थी यहाँ पे? गर्मी यहाँ है। बिल्कुल, देखिए गर्मी वहाँ से यहाँ ज्यादा है, क्योंकि देखिए आप एक छोटा सा स्लाइड है, इसके नीचे यहाँ पर पूरा परिवार खड़ा है। बिल्कुल, और शायद पंकज ऐसा लग रहा है जब टूरिस्ट यहाँ पर आने की सोच रहे होंगे उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि जब वो पहुंचेंगे तो गर्मी इस कदर बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए, मथुरा का रुख कर लेते हैं, प्रेम वहां से मौजूद हैं। प्रेम, अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ पर तापमान किस तरह से बना हुआ है? क्या यहाँ पर हालात बेहतर है या फिर गर्मी यहाँ भी अपना कहर ढा रही है? देखिए सूर्य की तपिश अब यहाँ पर लगातार बढ़ने लगी है और एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो गर्मी का पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। कल शुक्रवार की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 44 डिग्री यहाँ पर जो है दर्ज किया गया था, और अगर आज की बात करें अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं और 43 डिग्री अभी टेम्परेचर यहाँ पर मथुरा में है। लोग जो पर्यटन है जो दूर दराज से यहाँ आते हैं उनकी संख्या में अब जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सड़कों पर अगर बात करें तो लोग कम निकल रहे हैं, जिससे से लगातार जो है प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि अगर किसी कोई भी जो है कामकाज के लिए अगर घरों से निकल रहे हैं तो 12 बजे से पहले वह काम करें, 12 से 3 के बीच में वह अगर जरूर हो तभी वो सड़कों पर निकलें, अगर नहीं हो तो बचे। और इसके साथ साथ जिस तरह से लिक्विड के लिए कहा जा रहा है कि पानी की मात्रा अधिक से अधिक पिए, जूस पिए या फिर, और इसी तरह से जो लगातार जो काम और के ये तो बात हो गई लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी समझे तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, इसके बारे में भी हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है, उत्तर मध्य भारत में गर्मी का कहर जारी है और ऐसे में यूपी के 60 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज यूपी का सबसे गर्म शहर रहा। उत्तर मध्य भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूपी के 60 जिलों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी भीषण गर्मी अभी और भी ऐसे ही सताएगी। प्रयागराज यूपी का सबसे गर्म शहर रहा है, तापमान लगातार बढ़ता हुआ। अजय जी, जिस तरह से ये अगर कहा जाए तो एक अनोखी पहल है आरएमएल की तरफ से, अगर दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर माना जाए हीट स्ट्रोक या लू लगता है तो आप यहाँ आ जाएं, लेकिन हल्के में भी ना लें। हम आपके माध्यम से ये कतई नहीं चाहेंगे कि लोग घबराएं नहीं। अगर हीट स्ट्रोक है तो ये बहुत ही प्राणघाती कंडीशन है, उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए पेरिफेरी में ही। और देखिए हीट स्ट्रोक, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व के सामने अभी बड़ी संख्या में आ रही है। और ऐसा 2024 मानव इतिहास के सबसे गर्म सालों में रहा एक, और ऐसी उम्मीद है कि 2026 भी काफ़ी गर्म होने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो ऐसी दशा में हमें ये बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि लू लगना या हीट स्ट्रोक में पहले क्या कर सकते हैं और इसका जल्दी इलाज करने से कैसे बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा तो इसकी सावधानी सच्चा बचाव है, क्योंकि डिस्पाइट द बेस्ट मेजर्स इसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है अस्पताल के बावजूद भी। तो मैं आपके माध्यम से सारे आपके दर्शकों को यही समझाना चाहूँगा कि ज़्यादा ध्यान बचाव पे और इसके जल्दी ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। जी, जैसा भी आपने बताया कि 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान जो है गंगानगर का दर्ज हुआ है 44.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले आगामी 2 दिन में जो है टेम्परेचर में ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है और एक से 2 डिग्री का राइज ही देखने को मिलेगा। लेकिन 3 दिन बाद जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा, जिसके कारण से तापमान में थोड़ी गिरावट होगी एवं कहीं कहीं थंडर एक्टिविटीज़ और धूल भरी आंधी भी उत्तरी राजस्थान के ज़िले जैसे आपके जो बीकानेर संभाग के ज़िले हैं एवं जयपुर भरतपुर संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पर तापमान में हल्की गिरावट भी होगी। इसी के साथ साथ कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी राहत की बात जरूर बताई जा रही है, लेकिन अभी वक्त है उसमें। और ऐसे में मुक्ता का हम रुख कर लेते हैं। मुक्ता, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। लू को लेकर लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, भोपाल जहां पे खड़ी हूं, यहाँ पे जो अभी तापमान है, कल जो रिकॉर्ड हुआ था वो 40 के आसपास है। और आप देख सकती हैं मेरे पीछे ये जो सड़क है बिल्कुल सूना है। लगभग 10 बजे के बाद से ही जो है सड़कें सूनी हो जाती हैं और बार बार मौसम विभाग और डॉक्टर्स यही हिदायत दे रहे हैं कि जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, कम से कम निकले। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो खजुराहो यहाँ पे सबसे जो है सबसे गर्म जो है वो रीजन है। खजुराहो, नौगांव यानी जो बुंदेलखंड का इलाका है वो सबसे, वहां पे टेम्परेचर सबसे हाई है। उसके बाद जो है ग्वालियर शहर है, वहां पे डिग्री 43 है, खजुराहो में 44 है। तो लगातार हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि हर रीजन में जो है गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। स्कूल की छुट्टियों को लेकर लगातार जो है पेरेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि स्कूल्स में छुट्टियां डिक्लेयर हो जानी चाहिए। हालांकि स्कूल की टाइमिंग्स बदल दी गई हैं, सुबह जल्दी कर दिया गया है और जो छुट्टी है वो थोड़ी सी जल्दी हो रही है। लेकिन पेरेंट्स का ये मानना है कि स्कूल्स में अब छुट्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल मुक्ता, और ऐसे में हीट स्ट्रोक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग लगातार जो है अलर्ट इशू कर रहा है। और अगर हम बात करें, आपने जिस तरह से जिक्र किया स्वास्थ्य विभाग की, हॉस्पिटल्स की, तो जो पेशेंट्स वहां पहुंचेंगे उसके लिए जो है पूरी तैयारी है। हालांकि अभी तक जो है हीट स्ट्रोक को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई वारदात सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य विभाग तैयारी उसकी पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा मैंने आपको बताया, खजुराहो सबसे हाईएस्ट है 44 डिग्री, ग्वालियर 43, और पूरे जो इलाकों की हम बात करें तो तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास सब जगह लगभग 40 के आसपास पहुंच रहा है। और बार बार यही हिदायत लोगों को दी जा रही है कि कम से कम जो है वो दिन के समय में निकले, बहुत जरूरी हो तो निकले, नहीं तो अपने ऑफिस के अंदर या घर के अंदर और बाहर निकलना अवॉइड करें। बिल्कुल, और ये समय ऐसा है कि जिस वक्त कहीं ना कहीं लू बहुत ज़्यादा चलती हैं, दोपहर का समय, और हीट स्ट्रोक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में हमारे साथ सुशील जी भी लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, देखिए वाकई जिस तरह से ये दोपहर का समय होता है, इसमें लोगों को ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं जैसे ही मौसम बदलता है और जैसे गर्मी बढ़ती है तो हीट स्ट्रोक के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, हीट स्ट्रोक के मामले काफ़ी देखने को मिल भी रहे हैं। यहाँ के जो अस्पतालों में इस तरह के लोग पहुँच भी रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम पूरे बात करें तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा गर्म है। प्रयागराज में जो संगम है, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, लोगों की कमी हो गई है। इस वक्त देखा जाए तो जो पर्यटक हैं, जो 90% पर्यटक कम हो गए हैं, तो जो नाव वाले हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनको दिक्कत है। और इतनी गर्मी हो गई है कि वहाँ पर हीट स्ट्रोक के कई मामले भी सामने आए हैं, तो उसको लेके अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यहाँ तक कि नगर निगम ने तमाम जो पेयजल की व्यवस्था कर रखी है, तमाम प्यायु बना रखे हैं। तो ये पूरा जो माहौल है गर्मी का, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को कहा है कि वो अलर्ट रहें और नगर निगम इस पे जो भूमिका उसकी होती है उसका पूरा अनुपालन करे। और अगर बात करें चित्रकूट की, चित्रकूट में पानी की कमी काफ़ी सदियों से रही है, तो जो पाटा क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास पानी का भी थोड़ा अभाव होता जा रहा है। इसको लेके भी प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। तो अगर पूरा जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, यहाँ 47 डिग्री तक पारा चला गया है और गर्मी लगातार बढ़ रही है। अप्रैल का महीना है, जबकि अभी मई जून बाकी है, क्योंकि मई और जून में जो उत्तर प्रदेश में चलना मुश्किल हो जाता है, लू बहुत तेज हो जाती है। अभी अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है गर्मी का, उससे प्रशासन निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर रहा है और साथ में जगह जगह व्यवस्थाएं भी कर रहा है। और जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी को देखते हुए डॉक्टर हर जो भी पेशेंट आता है जिसको लू लगती है या हीट स्ट्रोक होता है, तो कम से कम वहां पहुंचकर उसका ठीक-ठाक इलाज हो, यानी कि तैयारियां हैं पूरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ ये से उत्तर प्रदेश में। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे गर्मी बढ़ती है पानी की किल्लत होती है। पंकज, वाकई बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या दिल्ली में भी कई बार विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में जैसे जैसे पारा बढ़ेगा पानी की किल्लत बढ़ेगी। दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर?
लगातार अगर देखा जाए तो जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत होती है तो सरकार की तरफ से भी बैठकें की जाती है, व्यवस्थाएं बनाई जाती है। अगर व्यवस्था की बात किया जाए तो दिल्ली सरकार ने एक अब की बार अहम व्यवस्था चालू किया है, जो कि एटीएम कार्ड वाला सिस्टम। ये लगभग 6 मशीनें अभी ऐसे 6 इलाके में लगाई गई हैं, जहां पर कि लोगों को 20 लीटर एक कार्ड से, एटीएम कार्ड के माध्यम से पानी, उनको शुद्ध पानी मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं फिल्टर का पानी होगा। तो ऐसे में उन लोगों से जब इंडिया डेली की टीम उन लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राहत मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जो हमें परेशानियाँ होती थी, टैंकर का इंतजार करना पड़ता था, किल्लतें होती थी, पानी नहीं मिल पाता था, तो ये कहीं ना कहीं एक अहम ट्रम्प कार्ड अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो एटीएम कार्ड वाला सिस्टम चालू किया, ये लोगों को थोड़ा सा राहत नजर आएगी। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि ये चीज़ें जो है सबका कार्ड बन जाए, सबको इस्तेमाल करने का मौका मिले, क्योंकि अगर दिक्कतें होती है, टैंकर नहीं मिलता है, तो हम लोगों को मजबूरी में डबल से तिबल दामों में जो है पानी खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की ये पहल जो है लोग सराहना किए। इसके साथ साथ सरकार के जो रोड मैप बनाया गया है कि जो भी पाइपलाइन थी, जो लीकेज था, उसको रिपेयर करने का काम तेजी से किया गया है। उसके साथ साथ हर एक इलाका जो ऐसा था जिसको कहीं ना कहीं नोटिफाई किया गया था कि इस इलाके में पानी की ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर टैंकर का अतिरिक्त जो है इस्तेमाल अभी से शुरू कर दिया गया है। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, इस तरह की व्यवस्था। तो कहीं न कहीं जिस चीज़ पे हम राजनीति करते थे, उस चीज़ पर राजनीति करने का मौका नहीं देंगे। ये कारण, इस सिद्धांत के तहत सरकार जो है एक्शन में है, सरकार उसी के अंतर्गत काम कर रही है और लगातार इसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से एटीएम कार्ड मशीन लगाया गया, उस पर भी लोग काफ़ी तारीफ किए। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से उसके गाइडलाइन के तौर पर उस पर काम किया जा रहा है। वहाँ पर जो अधिकारी हैं लोकल, उनसे लेकर के तमाम जो सीनियर अधिकारी, उसके साथ साथ इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, वो भी नज़र रखे हुए हैं कि किस स्थिति में किस तरह से हर संभव किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमारी तरफ से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं रहे, लोगों को समस्या ना हो। तो इसके अंतर्गत सरकार रोड मैप के तहत काम कर रही है और लगातार देखा जाए तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात किया जाए गीतू, तो अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में आसपास के लोगों को और गर्मी देखने को मिल सकती है। लगातार जो है टेम्परेचर जैसे कि 40 से 45 का अंदेशा लगाया गया था, इसको भी क्रॉस करने की संभावनाएं हैं। उसके साथ साथ एक राहत की खबर है कि कई और राज्य ऐसे हैं जहां पर कि थोड़ा सा बारिश और कहीं न कहीं उससे थोड़ा सा राहत नजर आएगा। वहां तेज रफ्तार से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी आ सकता है। तो ऐसे में ये अब देखना है कि आगे किस तरह से, किस स्तर पर लोगों को राहत मिलती है, या जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अगर देखा जाए तो हीट वेव या इसको लेकर के तमाम गाइडलाइन के तहत लोगों को जागरूकता के तौर पर बता रहा है कि आपको अगर घर से निकलना है, घर से बाहर जाना है, तो ज़्यादातर इस्तेमाल 12 से 3 के बीच में बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकले। आज डॉक्टर से भी इंडिया डेली की टीम ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण या बहुत दिक्कत या बहुत परेशानी है, तभी 12 से 3 के बीच में निकले। अगर निकलते हैं तो आप उसके साथ साथ हल्का सा भी आपको कहीं पे लगे कि मुझे हल्का चक्कर आ रहा है या सर भारी हो रहा है, तो आप कहीं छाया में रुके। आप नींबू पानी के साथ साथ किसी भी नमक डाल के थोड़ा सा पानी पिए, लेकिन पिए ताकि आपको शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है पंकज इस मौसम में। ऐसे में अगर स्कूलों की बात करें तो क्या दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियां होने जा रही है या कोई फैसला लिया जा रहा है बढ़ती गर्मी को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए अभी स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन इस तरह की नहीं आई, लेकिन स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया गया है कि हर 1 घंटे पे पानी पीने के लिए एक बेल बजाई जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि आप बच्चों को एक इंडिकेट किया जाएगा बेल बजाने के साथ साथ कि आपको पानी पीना है, पानी पी लीजिए। तो इस तरह की एक गाइडलाइन स्कूल में दी गई है कि तमाम 1-1 घंटे पे एक बार आपको बेल बजाना है। लोगों को लंच के समय में भी, और जो बाहर बिल्कुल, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब लगातार गर्मी बढ़ती है, और वही एक बड़ी वजह बन जाती है। अगर वहां पर नजरअंदाज किया जाता है तो हीट स्ट्रोक के मामले ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए में दोपहर में जाने से लोगों को बचने की सलाह भी दी जा रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।